वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 30/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और सलीमुल्लाह द्वारा ढाका में किया गया था। अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने निजी सचिव गोल्डस्मिथ ने मुसलमानों का प्रतिनिधि करने वाले संगठन की स्थापना पर बल दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना का तत्कालीन उद्देश्य मुस्लिम के हित में कार्य करना था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन मंडल को मानकर भारी भूल किया था। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अधिवेशन इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में इकबाल ने हिंदू मुस्लिम को दो अलग अलग समुदाय कहा और दोनों का हित अलग अलग है, इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया था। पाकिस्तान देश के प्रतिपादक इकबाल है। भारत 1947 में धर्म के आधार पर विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क, गलथे नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और कैंपबेल बाय नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। मोल्लेम नेशनल पार्क है गोवा में। खंग चेंद जोगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। बंदीपुर नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव। भारत के सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष सबसे अधिक पाई जाती है। मैंग्रोव वन पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वन नमकीन पानी में अधिक विकसित होती है। इस वन के कारण समुद्र तटीय क्षेत्र में कटाव कम होती है। मैंग्रोव वन पर्यावरण के साथ जैव विविधता के लिए भी बहुत लाभप्रद है। उष्णकटिबंधीय वनों में मजबूत कठोर लकड़ी अधिक प्राप्त होती है जो इमारती लकड़ी होती है। अल्पाइन वन अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है जहां तापमान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी PSLV-C11। चंद्रयान 1 को PSLV-C11 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। चंद्रयान 1 के विशिष्ट तथ्य निम्न हैं। मिशन नाम है सुदूर संवेदन ग्रहीय विज्ञान। भार 1380
उत्थापन पर द्रव्यमान। ऑन बोर्ड पावर 700 वॉट। प्रमोशन दिनांक 22 अक्टूबर 2008। प्रमोशन यान PSLV C11। कक्षा का प्रकार लूनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान में किए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों से त्यागपत्र भी ले सकते हैं। पांचवी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन से संबंधित है। प्रथम अनुसूची में संघ एवं उनके प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नीला। नीला रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत का पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की सीमा लगती है। भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से बनती है। भारत का अफगानिस्तान से सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। नेपाल से भारत की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य से मिलती है। भारत का म्यांमार से सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, झुंझुनू के खेतड़ी महल से। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। खेतड़ी महल का निर्माण गोपाल सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया। खेतड़ी महल में दरवाजे या खिड़कियों का प्रयोग नहीं किया गया है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किया गया था। अकबर के काल में फतेहपुर सिकरी में हवा महल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली अपनाई जाती है। RBI द्वारा न्यूनतम भंडारण प्रणाली 1957 से लागू किया गया। न्यूनतम भंडारण प्रणाली में 200 करोड़ रुपयों के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखा जाता है, जिसमें कम से कम लगभग 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। RBI के द्वारा 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी किया जाता है। RBI के 1 रुपये के नोट सहित सभी प्रकारों के मुद्रा परिचालन के लिए उत्तरदायी है। 1 रुपये नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBRD और IDA के अंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है विश्व बैंक के। IBRD और IDA विश्व बैंक के अंग है।
विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 प्रमुख आर्थिक संगठन हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। विश्व बैंक समूह की शुरुआत 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, जिसे सामान्यतः ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक सदस्य प्राप्त करने के लिए किसी देश को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को सबसे पहले IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। IMC की स्थापना 1956 में किया गया। IDA की स्थापना 1960 में किया गया। ICSID की स्थापना 1966 में किया गया। MIGA की स्थापना 1988 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार ओडिशा में पाए जाते हैं। भारत का लगभग 90% क्रोमाइट ओडिशा में पाया जाता है। केओंझर और कटक में क्रोमाइट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। क्रोमाइट का निक्षेप धारवाड़ तथा कायांतरित शैलों में मिलते हैं। क्रोमाइट तथा निकेल साथ साथ पाई जाने वाली धातु है। निकेल के भंडारण एवं उत्पादन में भी उड़ीसा का एकाधिकार है। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ जिलों में क्रोमाइट के सीमित भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। 12 अक्टूबर 2005 को RTI को लागू कर दिया गया। भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ हुई। 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने 1997 में HD शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया है। सूचना का अधिकार सार्वजनिक हित, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, शांति, सैनिक संबंधी सूचना आदि पर लागू पूर्णतः नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2%। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का 2% जीतना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द भी कर सकती है। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण होना चाहिए। यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का
6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा का 4 सीट प्राप्त करता है। कोई दल राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा का 2% स्थान जीतना होगा, वह भी 3 विभिन्न राज्यों में। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 2019 तक भारत में राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 8 है। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राज्य स्तरीय पार्टी की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेबर पार्टी। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी राजनीतिक दल सत्ता में था। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनाने में सफलता अर्जित की। फरवरी 1946 में इटली ने भारत कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 6 सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। स्टेट बैंक निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अनुषंगी बैंक अधिनियम 1959 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम 1956 को निरस्त करने के साथ साथ एसबीआई एक्ट 1955 में संशोधन किया गया। इस एक्ट के द्वारा एसबीआई को 6 अनुषंगी बैंक के विलय का अधिकार मिल गया था। 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक के विलय से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नाम देकर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई कार्यरत थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 249। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में 249 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खोल। खोल वायु संगीतक वाद्य यंत्र वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। खोल मृदंग दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है।
खोल कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र है। मृदंग खोल का एक सिरा काफ़ी छोटा और दूसरा सिर काफ़ी बड़ा होता है। अवनद ऐसे वाद्य यंत्र को कहा जाता है जो चमड़े से मड़ा हुआ होता है। ढोल, नगाड़ा, तबला, ढप, खजड़ी आदि को अवनद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने मृदंग को काटकर तबला बनाया था। भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी शैलभित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कोरल सागर। विश्व की सबसे बड़ी शैलभित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर समुद्र में स्थित है। प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागरों में पाया जाने वाला चूना प्रधान जीव होता है। प्रवाल भित्ति बायोम में जीवों को जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। प्रवालों के विकास के लिए जल को अवसाद रहित होना आवश्यक है। प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। प्रवाल की खोज के ऊपर जुजेथिली शैवाल पाया जाता है जिसके कारण यह रंगीन दिखाई देता है। भारत में 4 बड़ी प्रवाल भित्तियाँ की पहचान की गई है जो निम्न है: मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना पोर्ट ब्लेयर में की गई है। प्रवाल पर आवास की दृष्टि से आश्रित जुजेथिली शैवाल जब पर्यावरणीय कारणों से उससे पृथक हो जाते हैं तब प्रवाल अपने वास्तविक रंग सफ़ेद में आ जाता है जिसे कोरल ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। महारत्न कंपनी है एनटीपीसी, स्थापना वर्ष 1975। ओएनजीसी, स्थापना वर्ष 1956। सेल महारत्न कंपनी का स्थापना वर्ष 1974। आईओसी महारत्न कंपनी का स्थापना वर्ष 1964। सीआईएल महारत्न कंपनी का स्थापना वर्ष 1975। भेल महारत्न कंपनी के स्थापना वर्ष 1962। गेल महारत्न कंपनी का स्थापना वर्ष 1984। बीपीसीएल का स्थापना वर्ष 1952। एचपीसीएल का स्थापना वर्ष 1974 और पीजीसीआईएल का स्थापना वर्ष 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साइको मीराबाई चानू एक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलक। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साइको मीराबाई चानू एक भारोत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24 जुलाई 2018 को ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की। इस मिशन की शुरुआत संबलपुर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री महानदी के किनारे पौधारोपण करके इस मिशन की शुरुआत की।
इस ग्रीन मिशन के द्वारा महानदी के किनारे लगभग 2 करोड़ पौधारोपण किए जाने की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य मृदा अपरदन को रोकना और भूमिगत जल भंडार में वृद्धि करना है। इससे महानदी के अस्तित्व को बनाए रखना तथा जैव विविधता को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अब्रक के। मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट अब्रक के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पाकिस्तान अलग देश और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसे 15 जुलाई को कॉमन सभा और 16 जुलाई को लॉयड सभा में पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक पर राजा जॉर्ज ने हस्ताक्षर किया था। पाकिस्तान और भारत क्रमशः 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 स्वतंत्र देश विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। उस समय महात्मा गांधी हिंसक स्थिति को रोकने का प्रयास कर रहे थे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा देश को गर्त में डाल दिया। देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट कंटेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस किए गए थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5। मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा 5 नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट कंटेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोशन किए गए थे। नाइनटीन 1998 में ईंधन के रूप में परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया था। 18 मई 1974 में परमाणु विस्फोट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, श्वेत तुतिया। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4.7H2O को आमतौर पर श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CuSO4 2H2O। एप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CuSO4 हाफ H2O। फेरस सल्फेट को ग्रीन विटरियोल कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। पर एश का रासायनिक सूत्र है K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर है।
गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वत में एक है। अरावली पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। हिमालय में क्षैतिज संचलनों के उदाहरण हैं, वही प्रायद्वीपीय पठारी भाग में लंबवत संचलन के अनेक उदाहरण मिलता है। अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती जाती है। विंध्याचल पर्वत भी प्राचीन पर्वत है जो घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू और कान्हू ने। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। 30 जून 1855 को भगनीडीहा से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह दिकुओं के शोषण के विरुद्ध बहुत ही हिंसक आंदोलन था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांदा बंधुओं ने किया था। इस विद्रोह में इनकी बहनों फूलो और झानो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आल्ला और उदल चंदेल वंश के परमा दिरदेवल के प्रसिद्ध सेनापति थे। गोरा और बादल चित्तौड़ के सेनापति थे। नीलांबर और पीतांबर शाही 1857 के सैनिक विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का द्रव संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी में स्थित है। इसरो का उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र बंगलुरु में स्थित है। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इसरो का प्रमुख नियंत्रण सुविधा केंद्र हसन, कर्नाटक, भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसरो का राष्ट्रीय दूरसंवेदी संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसरो लाइसन कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसरो लाइसन कार्यालय मुंबई में स्थित है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इसरो के व्यावसायिक विंग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब साधारण विधेयक पर सदन में गतिरोध उत्पन्न होती है तो संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं तो संयुक्त अधिवेशन अनिवार्य रूप से होगी। अब तक भारत के इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 100 में गणापूर्ति कोरम उल्लेख है, जो वैध कार्यवाही के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां न्यूनतम होना चाहिए। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति के पदावधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी में चंपारण आए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण जाकर वहां के किसानों की समस्याओं का निदान के लिए सत्याग्रह किए। महात्मा गांधी नील किसानों की 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए सफल प्रयास किए।
बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने चंपारण राहत जांच समिति का गठन किया। उस जांच समिति में गांधी जी भी सदस्य बनाए गए। 3 कटिया पद्धति को समिति ने सिफारिश किया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह था जो सफल रहा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्याओं को लेकर सफल सत्याग्रह किए। प्रथम बार गांधी जी ने यहाँ उपवास भी रखा। खेड़ा किसान सत्याग्रह का 1918 में गांधी जी ने सफलतापूर्ण संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में स्थित है। विश्व बैंक और आईएमएफ का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापना किया गया। आईएमएफ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। आईएमएफ भुगतान संतुलन के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डेविड मालपास। 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी पर्वत। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। किलिमंजारो तंजानिया में मृत ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में चिम्बोराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद एवं कोह सुल्तान और एंडीज पर्वत का एकांकागुआ पर्वत श्रेणी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। लिवारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली, इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। 2 अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका कम से कम एक सतह वक्रीय हो। वक्रीय सतह गोलाकार, बेलनाकार इत्यादि हो सकती है। जिस लेंस का मध्य भाग मोटा एवं किनारे पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। लेंस की प्रकाश किरणों को विचलित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट को आमतौर पर चिप के नाम से जाना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यूएलएसआई में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डेन, विलियम शैकले तथा वॉल्टर ब्रेटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग शब्द का अर्थ है नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद का समय 1500 से 1000 BC माना जाता है।
वेद शब्द विदु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना, असीम ज्ञान। ऋग्वेद में स्तुति प्रधान, प्रार्थना प्रधान, वंदना प्रधान धर्म था। ऋग्वेद विश्व प्राचीन धार्मिक पुस्तक है। वेदों का क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य का क्रम है वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यक ग्रंथों और उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। वेदांत भी उपनिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPRS का फुल फॉर्म है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIGO का फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। और FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।